के मुर्तकब ना बनो। और जान रखो कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद हकीकत में सामान्य आजमाइश हैं और अल्लाह के पास अजर देने के लिए बहुत कुछ है। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम खुदा खौफी इख्तियार करोगे तो अल्लाह तुम्हारे लिए कामयाबी की कसवटी बहम पहुंचा देगा और अल्लाह बड़ा ही फजल फरमाने वाला। कुरान की इन आयात के एक एक लफ्ज पर ठहर ठहर कर संजीदगी से गौर करें। पूरी इस्लामी तारीख में रियासत मदीना के बाद इन अल्फाज का इतलाक क्या पाकिस्तान के सिवा किसी और इस्लामी रियासत पर होता है? नहीं। मालूम होता है कि अल्लाह ताला हम पाकिस्तानियों से बराह रास्त मुखातिब हैं और इस गहरी ममासलत के कई असबाब हैं। रियासत मदीना के तश्कीली मराहल की तरह पाकिस्तान के तश्कीली मराहल में भी कलमा तैयबा की बुनियाद पर पहले एक जुदागाना कौम की तख्लीक हुई। फिर एक तरफ अहले ईमान की अजीमत और इस्तकामत की आजमाइश का सिलसिला शुरू हुआ। शैबे अबी तालिब के तजर्बात भी दोहराए गए। रंग, नस्ल, जुबान और इलाके के रिश्ते मुनकता करके उम्मत वाहदा के तसव्वुर के तहत हबशा के बिलाल, रूम के सुहेब, फारस के सलमान और मक्का के मुसलमानों को रिश्ते अखुवत में परोने के अमल का इरादा हुआ। और यहाँ बंगाली, बहारी, गुजराती, गंगा जमनी, राजस्थानी, कश्मीरी, पंजाबी, पठान और बलोची मुसलमानों को एक लड़ी में पिरोकर मुत्तहिदा मुस्लिम कौमियत के कालिब में ढाल दिया गया। हिजरत भी हुई। घर बार और आबाई वतन सब छूटे। रास्ते में गारे सौर की तरह ताकुब भी हुआ। मंजिल तक पहुंचते पहुंचते राह हक के मुसाफिर जान से भी गुजरे और आजादी का तकाजा करने और हिजरत करने वालों पर सिखों और हिंदुओं ने वो मजालिम ढाए के आसमान भी कांप उठा होगा। नमरूद, शद्दाद, चंगेज खां और हलाकू खां की रूहें भी चीख उठी होंगी जब मुसलमान नौजवान बच्चियों को बरहना करके उनके जुलूस निकाले जाते रहे। शीरखार बच्चों को फजा में फेंक कर जा उड़ जा जना दिया कबूतरा कहकर नेज़े की नोक में परोया जाता रहा। नहर 84 की 30 फुट गहरे पानी में हजारों मुसलमान बच्चियों ने कूद कर अपनी जान बचाई, उस मुल्क के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, लेकिन गैर के हाथ लगना गवारा नहीं। दरियाए गंगोत्री से गोदावरी तक का पानी खूने मुस्लिम से सुर्ख कर दिया गया और वाघा बॉर्डर पर एक ट्रेन तो ऐसी भी आकर रुकी जिस पर दरिंदों ने ट्रेन के ड्राइवर के सिवा किसी इंसान को जिंदा न छोड़ा था। जश्न आजादी के मोहतमम पूछ सकता हूं तुझे, कितने दिए बुझे हैं तो ये चिराग जला। और चश्मे आलम इस बात की गवाह है कि जब लुटे पुटे काफिले वाघा बॉर्डर पर पहुंचे, सरजमीन पाकिस्तान पर पहुंचे तो मवाखात के मनासिर भी सामने आए और जिस तरह कुरैशे मक्का की दौलतमंदी पर अहले मदीना की सरवत गालिब आई थी, उसी तरह उस वक्त के तरक्की याफ्ता इलाकों के मुकाबले में ये वसाइल से महरूम और पसमानदा इलाका बाजी ले गया और नेहरू की ये पेशीन गोई हरफ गलत की तरह मिट गई कि पाकिस्तान चल नहीं सकता। चंद ही माह में दोबारा हिंदुस्तान में अदगाम के लिए मिन्नतें करता फिरेगा। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह कायम व दायम है और ता क़यामत इंशाअल्लाह जिंदा व पाइंदा रहेगा। मगर जिस तरह वहां आगाज ही में अब्दुल्ला बिन उबई की मुनाफकत सामने आई और कुछ अहले ईमान भी उसकी जद में आए, यहां भी कायदे आजम ये कहने पर मजबूर हुए कि मेरी जेब में खोटे सिक्कों के सिवा कुछ नहीं। कदम कदम कितने जख्म खाकर वफा हुई कामयाब, लेकिन वफा का पाया सिला जो हमने वो बेवफाओं के काम आया। हमारे पास अब धरा ही क्या है, न रफ्ते जादा न ज़ाते मंजिल, जो राहजनों से बचा लिया था वो रहनुमाओं के काम आया। अहले पाकिस्तान, अपने गिरेबानों में झांकिए, क्या हम अल्लाह और उसके रसूल के साथ खयानत नहीं कर रहे? अहकामे कुरान और सुन्नत से वाकफियत के बावजूद उनसे रूगर्दानी के मुर्तकब नहीं हो रहे? हम अल्लाह ताला की दी गई इन नेमतों, ये इक़्तिदार, ये इख्तियार, ये
तुम जिन असबियतों से ऊपर उठे थे उन्हीं की दलदल में क्यों गर्क हो गए? तुम्हारे अंदर इसार, इत्तेहाद और मोहब्बत के जो रिश्ते कायम हुए थे वो गराज़ो नफ्स परस्ती और इंतशार की कैफियत से क्यों दो चार हो गए? इकबाल का ये दर्स तुमने क्यों भुला दिया कि मनफत एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हर में पाक भी, अल्लाह भी, कुरान भी एक। कुछ बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी एक, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या जमाने में पनपने की यही बातें? तुम्हारी क़यादत आला इल्म और आला इखलाक से आरी होकर पस्ती और तंग नजरी के घड़े में जा गिरी। जिस अंग्रेज को तुमने मैदान सियासत में शिकस्त दी थी उसी की तहजीब और जुबान से क्यों मार खा गए? तुम्हारी कौमी जुबान का क्या हुआ? क्या वो दौरे गुलामी से भी बदतर हालत को नहीं पहुंच गई? तुम्हारी तालीम कौमी सतह पर महदूद और मफकूद हो गई। तुम अपने बच्चों को एक ही निसाब के तहत और एक ही छत के नीचे तालीम देने से क्यों गुरेजा रहे? पाकिस्तान को बने अशरे बीत गए और तुम आज भी IMF और वर्ल्ड बैंक से छुटकारा पाकर सर उठाकर क्यों ना जीना सीख सके? इकबाल का ये दर्स क्यों कर भुला दिया कि निगाहे फक्र में शाने सिकंदरी क्या है? खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है? किसे नहीं है तमन्नाए सरवरी लेकिन खुदी की मौत हो जिसमें वो सरवरी क्या है? बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नौमीदी, मुझे बता तो सही और काफरी क्या है? अहले पाकिस्तान खुदारा उठिए, इस ख्वाबे गफलत से निकलिए, इस बेअमली से बाहर आइए, मैदान अमल में कूद जाइए और इकबाल का ये दर्स याद कीजिए कि अकल है तेरी सफर, इश्क है शमशीर तेरी, मर्दे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी, माँ सिवा अल्लाह के आज है तकबीर तेरी। तू मुसलमान हो तो तकदीर है तकबीर तेरी, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कारी साहब ने महफिल को गरमा दिया।